नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर मेंस 2 में जो पॉलिटी का प्रश्न आता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित मूल संरचना सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यह भारतीय संविधानवाद का आधार स्तंभ क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम लोग को लिखना है। तो देखिए, हम लोग को इस साइड और इस साइड नहीं लिखना है। और जितने भी लोगों का 2026 के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 40+ हो रहा है, वो अपना मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि मूल संरचना सिद्धांत एक न्यायिक नवाचार है जो शंकरी प्रसाद मामले से केशवानंद भारती मामले तक विकास के क्रम में गुजरते हुए उसके अनुसार संसद को संविधान की मूलभूत विशेषताओं में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अब देखिए, अगर हम मूल संरचना के विवेचना की बात करें तो आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, क्रमिक विकास व परिस्थिति अनुरूप निर्णय होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर संवैधानिक सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब देखिए, मूल संरचना सिद्ध कैसे करेंगे। जैसे केशवानंद भारती मामले में कहा गया, किसी भी विभाग में संशोधन पर संविधान की आत्मा में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं, गोलकनाथ मामले में क्या कहा गया, संभावित अधिरोहण सिद्धांत, यानी कि अलग व्याख्या किया गया इसका। फिर सज्जन सिंह मामले में कहा गया निर्णयित अनुसरण सिद्धांत, यानी पूर्व सामान की व्याख्या। उसके बाद शंकरी प्रसाद मामले में कहा गया संसद को संविधान के किसी विभाग में संशोधन का अधिकार है, मौलिक अधिकार में भी। ठीक है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका में टकराव की स्थिति ना हो, इस तरह से व्यवस्था की जाए। अब देखिए, मूल संरचना से उत्पन्न चुनौतियां क्या हैं। नंबर 1, अस्पष्ट परिभाषा का अभाव, जिससे व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या का संकट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। जैसे एनजेएसी को रद्द कर दिया गया। एनजेएसी एक कानून था जो वकीलों के लिए लाया गया था, उनकी नियुक्ति से संबंधित था। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, न्यायिक अतिक्रमण की संभावना होना, विशेषाधिकार की न्यायिक व्याख्या। ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं, टकराव को उत्पन्न करता है, जैसे 24वें संविधान संशोधन का मामला आप जान सकते हैं। ठीक है। संविधान का आधारभूत स्तंभ कैसा है, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा का वचन। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, संविधान की अभिभावक की भूमिका के रूप में न्यायालय कार्य करता है। ठीक है। एसआर बोमोई केस ने आपने देखा होगा। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, संविधानवाद की दर्शन, जैसे सीमित सरकार की धारणा पर आधारित एडीआर बनाम भारत संघ चुनावी बॉन्ड योजना, ये सब रद्द करना। ठीक है। उसके बाद आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, नियंत्रण संतुलन सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। अब इतना सब लिखने के बाद आप छोटा सा निष्कर्ष लिख के अपने उत्तर का अंत कर सकते हैं। हालांकि मूल ढांचा अवधारणा का भारतीय अनुभव सकारात्मक रहा है। आवश्यकता मूल ढांचे की भावना को न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों अंगों में अपनाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।